एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग अब देखते हैं कि रोल्टर कैसल ने सरेंडर कर लिया है और अब अर्स की आर्मी अंदर घुस जाती है। इसके बाद अब लोग मेरे भी अर्स से कहने लगते हैं कि बैटल काफी ज्यादा लंबी थी, पर फिर भी हम लोगों ने कैसल रोल्टर को अपने कब्जे में कर लिया है। वैसे हमारे सोल्जर्स कैसे है? जिस पर अर्स कहता है कि ठीक ही है, पर जिन्हें ज्यादा गहरी चोट लगी है उन्हें घर भेज दिया गया है हील होने के लिए, और जो हल्के से इंजर्ड हुए उन्हें मेडिक्स के द्वारा ट्रीटमेंट दी जा रही है। फिर वो लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये सुनकर लुमेर कहते हैं कि ठीक है, तो फिर हम लोग को लॉर्ड कॉर्न का वेट करना है तब तक जब तक वो कैसल स्टैट से वापस नहीं आ जाते। तो अभी वहाँ पर फैम आ जाता है और अब वो अर्थ से कहते हैं कि तुमने जो मेरी पेमेंट करी है उसमें 1 सिल्वर कॉइन कम है। जिस पर अब अर्थ कहते हैं माफ कर दो, शायद से बैटल की जल्दी में मैंने गलती से काउंटिंग कर ली। तो फैम कहते हैं ठीक है, मुझे पूरे पैसे दे दो। ये सुनकर अब अर्थ सोचता है कि फैम तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, उसे सारे पैसे चाहिए। इसके बाद अर्थ अब फैम को और काम दे देता है। वो उसे कहते हैं कि कॉर्न को जाकर बता दो कि हम लोग जीत गए हैं और वापस आते समय कैसल स्टैट्स की सिचुएशन रिपोर्ट लेकर आना। तो फैम कहते हैं ठीक है, तुम मुझसे काफी ज्यादा काम करा रहे हो इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा पैसे लूंगा। अगले सीन में फैम अपने साथियों के साथ अब सप्लाई कॉप्स कैंप के पास पहुंचने वाला होता है। उसका साथी अब कहने लगता है कि हम लोग उनकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर अब फैम कहता है कि लैम्बा की विनिंग स्ट्रीक काफी ज्यादा हो चुकी है, तो हम लोग जितना काम करेंगे हम लोग को उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और मुझे लगता है कि फैम अब बोलने ही वाला होता है, तभी बचाने से वो लोग अब जैसे कैंप में पहुंचते हैं वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ तो आग लगी हुई है। वहाँ पर अब काफी अफरा तफरी मची होती है। सारे सोल्जर्स अब सामान को बचाने में जुट जाते हैं। ये देखकर फैम वहाँ पहुंचता है और बताता है कि मैं एक मर्सनरी हूँ जिसे अर्स ने हायर किया है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? जिस पर सोल्जर बताता है कि दुश्मन अचानक से आ गए और उन लोगों ने हमारे स्टोर के अंदर आग लगा दी। हमें ये पता चला है कि बाकी के सप्लाई कॉप्स के ऊपर भी हमला हो चुका है। इस हमले की वजह से हमारी आधी से ज्यादा प्रोविजन और एक्वा मैजिया डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये सुनकर फैम कहता है कि तो फिर लगता है मुझे यहाँ का काम करना पड़ेगा, कॉर्न के पास मुझे बाद में जाना पड़ेगा लगता है। ऐसा बोलने के बाद फैम अब अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अर्स को कांटेक्ट करो। अगले सीन में हम लोग को कैसल स्टैट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का हेडमैन थॉमस से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि हमारा एम्बुश बिल्कुल सही रहा। जिस पर थॉमस कहते हैं कि ये काम इतना भी ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि कॉर्न हमेशा काफी सावधान रहता है। उसने अलग अलग सप्लाई कैंप को सेटअप कर रखा था, पर हमने ज्यादातर कैंप्स को खत्म कर दिया है। जिस पर अब वो हेडमैन कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि कैसल स्टैट्स काफी ज्यादा अच्छे से डिफेंडेड है। यहाँ पर 10,000 सोल्जर्स है, तो क्या जरूरी था दुश्मनों की एक्वा मैजिया को तबाह करना। जिस पर थॉमस कहते हैं कि हाँ, आज के जमाने के अंदर मैजिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैजिक के सामने कुछ भी नहीं टिकता है और कॉर्न की आर्मी के पास काफी ज्यादा एक्सप्लोजन एक्वा मैजिया था, इसलिए उसे तबाह करना पड़ा जिससे कि थोड़े समय के लिए हम लोग सेफ रहे। अब क्योंकि उनका एक्वा मैजिया और सप्लाईज खत्म हो गए, हम लोग अपने कैंपेन को चालू कर देंगे। हमें बस उन लोग को विंटर तक होल्ड करना है और उसके बाद हम लोग बैटल जीत जाएंगे। तो वो हेडमैन कहता है कि तो फिर हम लोग क्या पीछे बैठकर सिर्फ देखते रहे और वेट करें। इस पर थॉमस कहते हैं नहीं, हमारे दुश्मन कॉर्न की आर्मी, इसलिए हमें सावधान रहना ही पड़ेगा, पर उससे पहले हम लोग को उनकी कमजोरी के ऊपर हमला करना पड़ेगा जीतने के लिए, और वो कमजोरी खुद कॉर्न है। जिस पर अब वो हेडमैन कहते हैं वो कैसे? मुझे ये तो पता है कि कॉर्न कॉम्बैट के अंदर काफी ज्यादा कमाल का है। तो थॉमस कहते हैं कि इसलिए तो ये इसकी वीकनेस है। कॉर्न अपनी सैंपलर की सेफ्टी के अंदर रह सकता था और बाकी के काम अपने रिटेनर्स के ऊपर छोड़ सकता था, पर फिर भी उसने बैटल को खुद से ज्वाइन किया, और क्योंकि वो सभी लोगों को लीड कर रहा है वो खुद से तो हमला कर नहीं पाएगा। तो वो हेडमैन कहते हैं कि तो इसका मतलब हम लोग इसी मौके का फायदा उठाएंगे क्योंकि वो अच्छे से डिफेंड नहीं कर पाएगा अपने आप को, पर क्या ऐसा करना पॉसिबल है? जिस पर थॉमस कहते हैं हाँ, सारी चीजों को तो मुझ पे छोड़ दो, मैं उनसे एक बार तो हार चुका हूँ पर मैं अगली बार नहीं हारूंगा, इस बार मैं खत्म कर दूंगा उन्हें। ये सुनकर तो अब वो हेडमैन भी डर जाता है। अगले सीन में बर्स को पता चलता है कि दुश्मनों ने उन लोग के सप्लाईज और एक्वा मैजिया को तबाह कर दिया है। शैडो ने उन लोग को ये भी रिपोर्ट दी है कि 3 किलोमीटर साउथ वेस्ट के अंदर उनकी मेन आर्मी के ऊपर भी हमला हुआ है। वो सब सुनकर रोसेल कहते हैं कि सप्लाईज हारने की वजह से तो हमें ड्रोन आउट कैंपेन में फोर्स करना पड़ेगा। कॉर्न ने इतनी ज्यादा सावधानी रखी हुई थी पर फिर भी उनके ऊपर एम्बुश हो गया है। इसका मतलब है कि इन सब के पीछे थॉमस का हाथ है। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वहीं अर्थ कहते हैं कि हम लोग कैंपेन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। सारी यूनिट्स को एक साथ असेंबल करती है। जिस पर मिरेल कहती है कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो सोल्जर से कहती है कि क्या कुछ और रिपोर्ट करने के लिए भी है। जिस पर कहते हैं हाँ, दुश्मनों के मेज कॉप्स को देखा गया है कि वो लोग काफी बड़े कैटलाइज को माउंट थोरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो बर्स कहते हैं कि लॉर्ड कॉर्न की आर्मी तो इस तरफ है, तो इसका मतलब दुश्मन उन लोग को माउंटेन से देख पाएंगे। इस पर रोसेल कहता है कि एक्वा मैजिया के बिना लॉर्ड कॉर्न के लोग मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे, और तो दुश्मन अपने मेजिस को हमला भी करवाने वाले हैं। क्या वो लोग माउंटेन के ऊपर से ही एक खतरनाक हमला करने वाले हैं? तो ल्यूमेर कहते नहीं, वो माउंटेन उन लोगों से काफी ज्यादा दूर है, तो मुझे लगता है कि उन दुश्मनों का अटैक कॉर्न की आर्मी को लग पाएगा। तो रोसेल भी कहते हैं हाँ। तभी मिरेल अब कहती है कि अगर हम लोगों ने दखल अंदाजी नहीं करी तो शायद से लॉर्ड कॉर्न मारे जा सकते हैं। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कैसे? जिस पर मिरेल कहती है कि शैडो अभी भी आसपास के सप्लाई कॉप्स में ही है ना, उन लोग को बोलो कि वो लोग जल्दी से कॉर्न की आर्मी के पास पहुंच जाएं। अगले सीन में एक सोल्जर
जाकर अब उसे सारी बातें बता देता है, जो सुनकर अब फैम कहते हैं क्या वो चाहते हैं कि मैं लोग कॉरन को बचाऊं, पर ऐसा करना तो काफी मुश्किल है। जिस पर वो सोल्जर कहते हैं हाँ, पर उन लोगों ने कहा है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कॉरन मारे जा सकते हैं। इस बात पर फैम विश्वास नहीं करता है। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश आनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरेल अब कहने लगती है कि मेरे ख्याल से बारिश शुरू होने वाली है। मैजिस काफी ज्यादा कीमती होते हैं, उन्हें ऐसे जगह पर भेजना जहाँ से वो हमला नहीं कर पाए। ऐसा करना तो काफी पॉइंटलेस होगा, पर तुम उन लोगों का यूज कर सकते हो एक ऐसी स्पेल यूज कराने में जिसे कहते हैं रेन। अगर तुम स्टॉर्म वाले क्लाउड्स को अगर हाई एटीट्यूड पर लाओगे तो जो बारिश है वो कॉरन की यूनिट तक पहुंच जाएगी। उन लोग के पास वैसे भी काफी ज्यादा वाटर के मैजिक स्टोन है। तो अर्थ कहते हैं कि लेकिन इससे कॉरन को क्या खतरा है, जिस पर मिरेल कहती है कि ये स्पेल सिर्फ बारिश नहीं बनाती है, बल्कि जो रोड वहाँ पर खराब है उससे वो रोड और भी ज्यादा खराब हो जाएगा और वहाँ से कीचड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का भागना मुश्किल हो जाएगा। बारिश की वजह से देखना मुश्किल हो जाता है और बारिश के बाद की वजह से सुनना भी मुश्किल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर दुश्मन हमारे ऊपर एम्बुश कर देंगे। वह इन सारी बातों के बारे में अब फैम को पता चलता है और वो देखता है कि ये तो सही में बारिश शुरू हो गई है। मिरियल सही कही थी, इसलिए मुझे जल्दी से कॉरन के पास जाना होगा। अगले सीन में हम लोग को अब कॉरन की आर्मी को ही दिखाया जाता है। वो लोग अब आराम से वहाँ पर खड़े होते हैं, पर तभी अचानक से दुश्मनों की फोर्सेस वहाँ पर आ जाती है उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। वो लोग अब उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर कॉरन भी समझ जाते हैं कि ये लोग बारिश का फायदा उठाकर उन लोगों के ऊपर एम्बुश कर रहे हैं। जरूर दुश्मनों ने ही बारिश कराई होगी। वो अब कहते हैं कि ये लोग मुझे मारने आए हैं, इन लोगों में तो कुछ ज्यादा हिम्मत है। ऐसा बोलने के बाद अब कॉरन उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने सभी साथियों से कहते हैं कि लड़ लो, हम लोग इन्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनने के बाद अब कॉरन की आर्मी भी अब उन लोगों से लड़ने लगती है। तभी हम लोग अब थॉमस को देखते हैं, जो कि आकर सीधा कॉरन से लड़ने लगता है। कॉरन भी अब उससे कहते हैं थॉमस काफी समय बाद मिल रहे हैं, आखिर मेरा छोटा भाई कैसा है। जिस पर थॉमस कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ, बकवास करनी बंद करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो कॉरन के ऊपर काफी सारे हमले करने लगता है। वहीं पर अब कीचड़ की वजह से अब कॉरन का पैर अब कीचड़ में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस अब उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी कॉरन उसके अटैक को डॉज करके एक छोटे से चाकू को बाहर निकाल के थॉमस के पैर पे लगा देते हैं। ये देखकर थॉमस थोड़ा घबरा जाता है और वो साइड में आकर अपने साथियों से कहता है कि कॉरन के ऊपर हमला कर दो। तो उसके सभी साथी अब कॉरन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, पर तभी अब अचानक से वहाँ पर अब काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है, जो देखकर कॉरन काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि आखिर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्या ये दुश्मन की कोई ताकत है। तभी अब वहाँ पर फैम आ जाता है और से कहता है घबरा मत, ये मेरा शैडो मैजिक है, चिंता मत करो, अर्थ ने मुझे यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भेजा है, जल्दी से साथ आ जाओ। तो अब कॉरन भी मान जाता है और वो उसके घोड़े पर बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं कॉरन अब उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें अर्थ ने भेजा है, जिस पर वो कहता है हाँ। वो लोग अपनी फोर्स को तैयार करके यहीं पर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद अब कॉरन काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि इस एम्बुश के बारे में अर्थ को पता था। वो अब ये भी कहने लगता है कि ये शैडो मैजिक है, इस स्पेल को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अर्थ ने तो कमाल के बंदे को काम पे लगा रखा है। इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं, जहाँ पर फैम के साथी भी होते हैं। फैम अब अपने साथियों से कहता है कि कॉरन को लेकर चले जाओ, मैं दुश्मनों को रोकता हूँ क्योंकि वो अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं, मैं उनसे लड़कर थोड़ा टाइम बाय कर दूंगा। दूसरी तरफ हम लोग अब थॉमस को भी देखते हैं, जो कि अपनी आर्मी को लेकर कॉरन को पकड़ने के लिए आ रहा होता है, पर तभी फैम अब अपने शैडो मैजिक का यूज कर देता है, जिससे कि कोई भी कुछ देख नहीं पा रहा होता है। वहीं थॉमस कहने लगता है कि भले ही तुमने अपने आप को हाइड कर लिया हो, पर हम लोग साउंड पर फोकस करके तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों से हमला करने के लिए कहता है, पर तभी फैम छुपके से उसके साथियों के ऊपर हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। इसके बाद फैम अब थॉमस के ऊपर भी हमला करने के लिए आता है, पर थॉमस काफी इजीली से उसके अटैक को रोक लेता है और कहता है कि मैं वास मार्कियो का राइट हैंड मैन हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। जिसके बाद अब थॉमस नीचे उतर जाता है और फैम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही फैम भी अब उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, पर वो थॉमस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। पर अब थॉमस थोड़ा सा हमला करके फैम को घायल कर देता है। थॉमस अब सोचने लगता है कि अगर हम लोग अब कॉरन का पीछा करेंगे भी तो भी हम लोग उसके पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब तक वो काफी दूर पहुंच चुका होगा, इसलिए अब हम लोग वापस चलते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी आर्मी के साथ वापस चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब कॉरन को देखते हैं, जो कि अपनी आर्मी को तैयार कर लेता है और कहते हैं कि क्योंकि अब दुश्मन के कमांडर कैसल से बाहर है, तो अभी बेस्ट मौका है हमला करने का। हम लोग अभी के अभी कैसल स्टेट्स में जाएंगे, तैयार हो जाओ चलने के लिए। तो सभी लोग भी अब तैयार हो जाते हैं। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद अब फैम कॉरन की तारीफ करता है और कहता है कि ये काफी कमाल का कमांडर है, इसे काफी कम समय में अपनी आर्मी को रिग्रुप करवा लिया। ऐसा बोलने के बाद वो अपने साथियों से कहते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया, चलो वापस चलकर अपनी पेमेंट लेते हैं। वो अब जा रहा होता है, तभी कॉरन अब आकर उन लोग का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि शुक्रिया के तौर पर क्या इतना पैसा काफी रहेगा। वह इतने सारे पैसे देखकर फैम के साथी तो कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। वहीं कॉरन अब कहते हैं कि अगर तुम लोग को और भी पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, वैसे मैं चाहूंगा कि तुम लोग मेरे रिटेनर बन जाओ। ये सुनने के बाद फैम कहता है क्या तुम हमें उस पर्सन का रिटेनर बनने का ऑफर दे रहे हो जो आगे चलकर मिसियन का गवर्नर बनेगा। जिस पर कॉरन कहता है मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि तुम बिहाइंड द सीन जाकर काम करते हो, तुम मेरे साथ होगे तो मैं विक्ट्री पा लूंगा।
लूंगा और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोग को काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे और तुम्हारा फ्यूचर भी काफी अच्छा रहेगा। तो फैम अब मना कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को हायर अर्थ ने किया था, तो मैं पैसे भी उसी से लूंगा ना कि तुमसे, और मैं तुम्हारा रिटेनर नहीं बनूंगा। ये सुनकर कॉर्न अब कहता है ठीक है, वैसे अर्थ को बता देना कि अर्थ तुमने मेरी जान बचाई है और शैडो तुमसे काफी ज्यादा पैसे लेने वाली है। तो फैम भी अब मान जाता है और अब वो अर्थ की तरफ जाने लगता है। वहीं पर अब अपने साथियों से कहता है कि वो इतना बुरा भी ऑफर नहीं था ना, क्या मुझे उस ऑफर के बारे में और सोचना चाहिए था। जिस पर वो उसके साथी कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि फैम का डिसीजन काफी सही है। जिसके बाद हम लोग को अब फैम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो एक बंदे को मारने के लिए काफी ब्रूटल तरीके से आया हुआ होता है। वही वो बंदा फैम से कहने लगता है कि मुझे मत मारो, मेरी एक वाइफ है और एक छोटा सा बेबी भी है। जो सुनकर फैम कहता है कि इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं तो बस अपने पैसे के लिए काम करता हूँ। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम एक डेविल हो। वहीं पर फैम उसकी सुनता नहीं है और वो सीधा उसे मार देता है। इसके बाद फैम अब उस बंदे को मारने के लिए अपनी पेमेंट लेने के लिए आ जाता है। वो बंदा भी अब फैम को पेमेंट दे देता है और कहता है कि सब के बारे में किसी को मत बताना। जिस पर फैम कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने एम्प्लॉयर्स के बारे में किसी को नहीं बताता हूँ। वही अब वो बंदा भी डर कर फैम को वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में हम लोग बर्ड्स को देखते हैं, जो कि फैम का शुक्र करता है उसकी मदद करने के लिए और मैसेज पहुंचाने के लिए भी। वह उसे कहता है कि जैसे कि उन्होंने बताया तुम पैसे की पेमेंट को बढ़ाओगे। जिसको फैम भी कहते हैं। तभी अब अचानक से अर्थ अब उसी के हाथ की चोट को देख लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो, तुमने इसे अच्छे से हील तो करा है ना। तो फैम कहने लगता है कि हम शेडोज हैं, हम मर्शनरीज की जिंदगी जीते हैं। मैं और मेरे ग्रुप के लोग पहले क्रिमिनल्स हुआ करते थे, चाहे जॉब कितनी भी बुरी हो हम लोग उसे पूरा करते हैं ताकि हम लोग अपना पेट भर सके, भले वो जॉब किसी को मारने की भी क्यों ना हो। क्या तुम्हें ये जानकर डर लग रहा है? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? जिस पर बर्ड्स कहता है कि मुझे डर क्यों लगेगा, तुमने तो मुझे कभी भी नहीं डराया है, तुम हमेशा वही करते हो जो कि मैं तुमसे करने के लिए कहता हूँ, इसलिए मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो हम तो कब की बैटल को हार जाते, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, बस तुम मुझसे ज्यादा पैसे लेते हो। ये सुनने के बाद फैम काफी जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर फैम के साथी भी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार फैम इतनी ज्यादा हंस कैसे रहा है। तभी फैम अर्थ से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पेमेंट ज्यादा लग रही है तो मेरा रिवॉर्ड बदल दो, मेरे को रिवॉर्ड में अपना रिटेनर बना लो। ये सुनने के बाद फैम के साथी और अर्थ काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वही फैम अब अर्थ से कहता है कि तुम शौक क्यों हो रहे हो, शैडो कंपनी तुम्हारे लिए आगे से काम करेंगे। वह पर फैम के साथ भी अब फैम से कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। जिस पर फैम उसे कहता है कि मैं अपनी बेट फ्यूचर पर लगाता हूँ, मैं कमाल के लोगों को चुनता हूँ, फिलहाल के लिए अर्थ सिर्फ एक ही डोमेन का लोड है, पर मुझे लगता है कि एक दिन अर्थ इस पूरे कंट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मैन बनेगा। तो अर्थ क्या तुम हमें एक्सेप्ट करोगे? जिस पर अब अर्थ भी काफी एक्साइटेड होकर कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतर चीज है। वहीं पर फैम के साथ ही भी अब फैम से कहने लगते हैं कि अगर तुमने कहा है तो बिल्कुल सही होगे तुम। वो लोग भी अब बर्थ से कहने लगते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। तो अब बर्थ भी उन लोग का शुक्रिया करता है। जिसके बाद फैम भी अब अपने पास्ट को याद करते हैं कि किस तरीके से लोग उसे डेविल बुलाया करते थे। वही याद करके फैम अब सोचता है कि अगर मैं अर्थ की साइड रहूंगा तो शायद से मैं एक इंसान बना रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद फैम और उसके सभी साथी अब अर्थ से कहते हैं कि हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे लिए हम लोग लॉयल रहेंगे। ये सुनकर अर्थ कहते हैं कि तुम लोग को इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, वैसे शुक्रिया, तुम लोग को पाकर मैं काफी खुश हूँ, चलो आगे एक साथ काम करें। अगले सीन में हम लोग को कैसल स्टैट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग अब ड्रिंक करने के बाद कह रहे होते हैं कि हम लोग कॉर्न को मारने में फेल हो गए, फिर भी उन लोगों ने अपने सप्लाईज और एक्वा मैजिया को खो दिया। जिस पर दूसरे बंदा भी कहते हैं एक बार जब विंटर आ जाएगा तो उन लोग को भागना पड़ेगा। वहीं पर हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि ये तो काफी बोरिंग है। ये सुनकर वो सोल्जर्स उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा रोते रहते हो, तुम तो छोटे बच्चे हो। वही एक सोल्जर अब कहता है कि तुम इतने बड़े से वेपन से कैसे लड़ोगे, तुम बस फ्लेक्स कर रहे हो, इसे मैं यूज कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब उस वेपन को उठाने की कोशिश करता है, पर वो वेपन काफी ज्यादा भारी होता है और वो उसके हाथों से नीचे गिर जाता है और वो बंदा उसे उठा नहीं पा रहा होता है। जो देखकर वो लड़का उसे कहता है कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का उस वेपन को काफी इजीली से एक ही हाथों से उठा लेता है और वो सोल्जर से कहता है कि ये वेपन तुम जैसे कमजोर के लिए नहीं है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।